और अभी मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ लंच, और लंच में बनेगी जी आज फ्रोजन पराठे, क्योंकि कल के मेरे घर में फ्रोजन पराठे बने हुए हैं और जब हमारे घर में ये बन जाते हैं ना तो उसके बाद कुछ दिन तक यही पराठे हमारे घर में खाए जाते हैं। वैसे तो मैं रोज बच्चों से पूछती हूँ कि पराठा बना दूं तो कहते हैं नहीं हम अंडा डबल रोटी ही खाएंगे, लेकिन जबकि कल के इन्होंने देखा हुआ है ना कि पराठे घर में बन गए हैं तो बस इनका बड़ी जोर का दिल चाह रहा था पराठे खाने के लिए। तो मैंने कहा चलो एक एक इनको ट्राई के तौर पर बना देती हूँ। हालांकि ये मैंने ना रमजान के लिए बनाए थे, लेकिन मुझे लगता है कि रमजान आने से पहले पहले ही इन्होंने खा पी के खत्म कर देने हैं। तो अभी मैंने कहा चलो एक एक ये ट्राई कर लेंगे और बाद में ना ये फ्रीजर में ना किसी तरफ इसको घुसा दूंगी, छुपा के रख दूंगी और बाद में इनको कह दूंगी कि खत्म हो गए हैं तो दोबारा से बनाऊंगी तो फिर दूंगी। लेकिन आज मैंने कहा चलो इनका दिल चाह रहा है तो इनको बना ही देती हूँ एक एक। तो यहाँ पे ना मैं फ्रोजन पराठा उखाड़ खूड़ के ना तो तवे पे डाल रही थी, गर्म तवे पे, और इतनी देर में ना कावा पक पक के पागल हो रहा था। मैं ना उसको लाल करने में लगी हुई थी पराठे को, तो मेरी नजर ही नहीं पड़ी तो कावे का बुरा शर होया हुआ था। कावे की तरफ ना मेरी नजर ही नहीं पा रही थी क्योंकि मेरी नजरें ना इधर उधर किसी और जानिब घूम फिर रही थी, क्योंकि मैंने ना बटर पेपर को ना फोल्ड करके रखा था। मैंने कहा कि जब दूसरी दफा फ्रोजन पराठे बनाऊंगी ना तो यही बटर पेपर इस्तेमाल कर लूंगी, तो इसलिए मैंने तय करके रखा हुआ था। अब मेरी नजर इसलिए घूम रही थी कि रीबा ना किचन में आई हुई थी तो उसका ना वो यही काम करती है कि इधर उधर जो चीजें बिखरी होती है ना तो उनको उठा के ना कूड़े में फेंक देती है। तो मैं ना देख रही थी, मैंने कहा ये ना हो मैंने फोल्ड करके रखे हैं तो ये उठा के कूड़े में फेंक दे। और इतनी देर में ना मैंने आपको बताया ना कावे का बुरा शर हो गया था, तो मैंने ना कावे में दूध डाल दिया है और ना दूध मुझसे ज्यादा ही डल गया है, तो बिल्कुल चिट्टी फटक चाय बन गई है। और उसके बाद ना यहाँ पे मेरा पराठा भी तैयार हो गया था, तो मैंने ना इसके ऊपर शामी रख के तो मुर्जा को हाथ में पकड़ा दिया है। मैंने कहा चलो तुम तो जाओ बैठ के खाओ आराम से। और इतनी देर में ना रीबा ना किचन में आई हुई थी ना, तो मैंने आपको बताया ना वो काम सारे उलट पुलट कर देती है, तो उसने ना पराठे को तोड़ तोड़ के रख दिया है। उखेड़ने में लगी हुई थी तो उखेड़ते उखेड़ते ना उससे पराठा टूट ही गया है। तो मेरी तरफ से ना नजर बचा के ना अपनी तरफ से बड़ी कमी बनी हुई थी, तो बर्तन धोने में लगी हुई थी, तो इसका यही था कि इसने नहीं तोड़ा, बस खुद ही टूट गया है। तो अब मैंने ना यहाँ पे आके पराठा देखा ना तो मैंने कहा तोड़ दिया इसे, तो कहने लगी चलो कोई बात नहीं इस तरह ही मुझे बना दे। मैंने कहा अब इसी तरह ही बनाना पड़ेगा और मैं क्या इसको एल्फी लगा के जोड़ दूं। तो चलिए अब मैंने ना पराठा तवे पे डाल दिया है और मैं इसको ना बड़ा जोड़ने की कोशिश कर रही थी, बिल्कुल ना बचपन की तरह जिस तरह हम पजल गेम बनाते थे ना, तो इसी तरह से ना मैं पराठे का पजल सोल्व करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि पराठे को किस तरह से मैं जोड़ूं। और इतनी देर में ना तो चाय उबल के बाहर आ गई है। पहले कावा पक पक के पागल हो रहा था और अब चाय पक पक के पागल हो गई है। तो मैं ना पराठे की तरफ ही लगी हुई थी, तो ना चाय को पसूड़ी पड़ी हुई थी तो वो निकल के बाहर चूल्हे पे उसने खलेड़ा डाल दिया है। तो बस चाय और दूध का ना यही काम बनता है, 1 मिनट को नजर इधर की उधर करो तो ये ना चूल्हे को खराब कर देते हैं। सुबह मैंने इतना मांझ मांझ के चूल्हा साफ किया है और अब इसने चूल्हे का बुरा हशर करके रख दिया है। तो मैंने कहा चलो अब क्या किया जा सकता है, दोबारा से भी आके ना थोड़ी देर बाद तो साफ कर दूंगी। और बच्चों के लिए मैंने पराठे बनाए हैं ना, तो अब मेरा तो दिल नहीं चाह रहा था पराठा खाने के लिए, तो मैंने कहा चलो मैं अपने लिए डबल रोटी सेकती हूँ। और यहाँ पे ना मैंने अपनी डबल रोटी सेक ली है और इतनी देर में शामी बच्चे सारे खा पी गए थे, तो शामी उनको इतने ज्यादा पसंद है ना तो छोड़ते ही नहीं है, तो मेरे लिए उन्होंने छोड़ा ही नहीं था। तो फिर बाद में ना मैंने डबल रोटी के ऊपर ऐसे ही कच्चा शामी लगा के ना तो उसको ना पलट के रख दिया था। मैंने कहा चलो इसी तरह से पक जाएगा खुद ही। अब मैं क्या फ्राई करूं, अपने लिए क्या फ्राई करूं। और दूसरी तरफ ना चाय का भी पक गई हुई थी तो मैंने वो कपों में डाल दी है। और ना अब मैंने देखा है तो मेयोनीज भी बिल्कुल खत्म हो गई है, तो मेयोनीज की जान निचोड़ निचोड़ के ना तो मैंने निकाला है। मैंने बड़ी मुश्किल से ना निचोड़ निचोड़ के 3 कतरे मेयोनीज के निकाले हैं, तो आज बिल्कुल घर में खत्म थी। तो अब मैं क्या करती, मैंने भी तो खानी थी ना, तो अब मैंने कहा किसी ना किसी तरह ना मैंने 1-2 कतरे निकाल ही लेने हैं। और निकाल के ना तो यहाँ पे मेरा सैंडविच तैयार हो गया है। और उसके बाद ना मैं बाहर जा रही थी नाश्ता करने के लिए, तो मेरा तो ये नाश्ता है, बच्चों का लंच है और मेरा ना थोड़ा उल्टा पुल्टा हिसाब है ना, तो आप लोगों को पहले का ही पता है। तो यहाँ पे ना अब मैं कह रही थी कि किचन से मैं बाहर जा रही हूँ तो बस एक ही चक्कर लगाऊं, बार बार मुझसे चक्कर